नमस्कार दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। आपको जैसा पता है कि हम लोग जो है करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे हैं और ये खेल यानी कि स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स का दूसरा लेक्चर है। पहले आपको एक मिल चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आज आपको एक हम बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं और आपसे सुझाव भी लेने वाले हैं। चूंकि बहुत सारे हमारे मित्रों ने, हमारे व्यूअर्स ने, भाइयों बहनों ने कमेंट किए, कई दिनों से उन्होंने हमें एक सुझाव दे रहे हैं कि सर हम लोगों की कुछ समस्याएं रहती हैं, है ना। आप पढ़ते पढ़ते कहीं फंस जाते हैं, कोई टर्म या कोई चीज समझ में नहीं आती है ना। तो आप किससे पूछें, आपके नजदीक में कोई पूछने वाला नहीं है या आपके टच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप पूछ सकें। ठीक है, तो मतलब वो फिर शंकाएं आपके मन में ही रह जाती, उनका समाधान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वही आप सबके कमेंट को कंसीडर करते हुए मैंने एक तरकीब निकाली है, एक नया तरीका निकाला है कि आप लोग जो है पूरे हफ्ते यानी कि 6 दिन हमको कमेंट करिए अपनी समस्याओं से संबंधित। उन कमेंट को हम नोट डाउन करते रहेंगे। जो भी आपकी समस्या होगी उसका पूरा सलूशन, समाधान हम निकाल के रखेंगे और आपके जो जितने भी कमेंट आएंगे हफ्ते भर में, संडे को एक स्पेशल कमेंट वाला वीडियो हम बनाने का विचार कर रहे हैं। उसमें आपके हफ्ते भर के जितने भी कमेंट होंगे, यानी कि हम मैक्सिमम, अब 100-200 हो गए तब तो संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के कमेंट हम उसमें कंसीडर करने का प्रयास करेंगे, उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। जहां तक संभव हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा और संडे को आपको जो है कमेंट बॉक्स वाला वीडियो मिलेगा। यानी कि अगर आप आज से शुरू कर देते हैं, जैसे कि आज मंगलवार है या बुधवार है आज, ठीक है, आज बुधवार है, तो अगर इस हफ्ते हमको कुछ कमेंट मिल गए तो मैं इसी संडे को बना दूंगा। ठीक है, या फिर अगर नहीं हमको कमेंट मिले तो फिर मैं अगले संडे को बनाऊंगा। यानी कि वो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपके अगर कमेंट मेरे पास इतने इकट्ठे हो गए कि उस पर एक वीडियो बन सकता है तो हम जरूर बनाएंगे और आपकी जितनी समस्याएं हैं हम उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चूंकि हमने आपको सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी ले रखी है, आपको अधिकारी बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमको जिन जिन परेशानियों से, जिन जिन समस्याओं से गुजरना होगा, हम गुजरने को तैयार हैं। आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर परेशानी में, हर समस्या में हम आपके साथ खड़े हैं और जितना हमसे हो सकता है, मैक्सिमम जितना हमसे हो सकता है, हम आपका सहयोग हमेशा करते रहेंगे। मैं ऐसा पहले भी कहता आया हूं, अभी भी कहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ कहता ही नहीं हूं बल्कि उसको करके दिखाता हूं और ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये कैसा विचार है आप हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर विचार अच्छा है तो इसको कंटिन्यू किया जाए, अगर आपके मत में विचार अच्छा नहीं है तो इसको इंटरप्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो कमेंट हमको करके जरूर बताइएगा कि आप जो है ये कैसा रहेगा। मतलब जो आपके कमेंट है उनके संडे को अगर आंसर दिए जाए पूरे विस्तार से, क्योंकि देखिए कमेंट वहां करते हैं, वहां लिख पाना इतना संभव नहीं है। ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, ये भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए तरीका यही बेस्ट होगा कि हम आपको एक्सप्लेन करके बताएं, पूरा जो है क्लू उसका दें, तभी कुछ मतलब संभव हो सकता है, तभी कुछ आपको अच्छी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट या इससे संबंधित जो भी और मैटर है वो टेलीग्राम पर हम डालते रहते हैं, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इसी तरह से सिविल सर्विसेज जोन के नाम से फेसबुक पर भी एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या जो है फेसबुक पेज भी एक है डीपी एडुकर के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर हमारे फ्रेंड बनना चाहते हैं तो हमको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है, मेरे नाम से सर्च कीजिए, हम आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के हम खेल के करंट अफेयर्स की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो जो खेल से संबंधित बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं वो अधिकतम सवाल होते हैं क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, और टेबल टेनिस से संबंधित होते हैं, या कुछ जो है एक दो और प्रतियोगिता जैसे कि शतरंज हो गया, या फुटबॉल हो गया, या हॉकी हो गया, इससे संबंधित भी एक आध सवाल कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन क्रिकेट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले वाले वीडियो में आपको हमने जितने भी खेल व्यक्तित्व थे
उनसे संबंधित जो भी चर्चाएं थी हमने सब पर बात की। आज हम कुछ खेलों से संबंधित बात करेंगे। कुछ क्रिकेट की श्रृंखलाएं हैं, एक दिवसीय है, T20 है, वो हुए हैं, कुछ खेल हुए हैं, ठीक है, और कुछ और भी सीरीज है। तो हम ये पूरा एक सामूहिक वीडियो है, ठीक है, और ये 2 वीडियो आपके खेल के कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें बची हैं तो उनको इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे कि जो टेबल टेनिस की प्रतियोगिता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन है, विंबलडन है, फ्रेंच है, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता तो हो चुकी, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो तो हो चुका है, ठीक है, अभी और भी बाकी है। तो वो भी जैसे जैसे होती जाएंगी हम आपको उसको बताते जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, परीक्षा जब भी आपकी आएगी, डेट जब भी आपकी आएगी, तो उससे पहले का हम पूरा करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करा देंगे सब कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली प्रतियोगिता है अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। ये अंडर 19 यानी कि जो 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी होते हैं उनकी ये प्रतियोगिता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हुआ, ठीक है, और ये इसका 13वां संस्करण था, ठीक है, 13वां था। कहां पर हुआ ये? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। कब हुआ है? ये 17 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी 2020 के बीच में हुआ। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि आयोजन कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन रहा है? इसको बांग्लादेश ने जीता है। हराया किसको है? भारत को, यानी कि उपविजेता कौन रहा है? भारत, ठीक है। जबकि पिछले साल भारत विजेता था, यानी भारत अब तक ही 4 बार जीत चुका है, ठीक है। और भारत को बांग्लादेश ने 3 विकेट से हराया अंतिम मैच में, ठीक है। और इसके जो अंतिम मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं वो है अकबर अली है, ठीक है। ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान है अंडर 19 के, अकबर अली, ये मैन ऑफ द मैच बनाए गए हैं। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं यशस्वी जायसवाल, ये भारत के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इस पूरी श्रृंखला में, पूरे विश्व कप में जो सर्वाधिक विकेट लिए हैं वो लिए हैं भारतीय खिलाड़ी या भारतीय गेंदबाज है रवि। 17 विकेट इन्होंने लिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है तो रवि ने, भारतीय गेंदबाज है, 17 विकेट लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी आलतू फालतू बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसने उसने वो बनाया। लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है, चूंकि मेरा ये पिछली परीक्षाओं का अनुभव रहा है कि किस किस तरीके से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की है जहां से प्रश्न बनता है। फालतू की एक भी लाइन मैंने यहाँ पर सम्मिलित नहीं की है। अगली श्रृंखला है भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय श्रृंखला, ठीक है। ये वनडे मैच है और ये 3 मैचों की श्रृंखला होती है। आपको पता होगा, जो क्रिकेट प्रेमी है लोग देखने वाले, उनको पता होगा अच्छे से। ये 3 मैचों की जो वनडे श्रृंखला है वो होती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुई है। तो विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड विजेता रहा। भारत को न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया, यानी कि तीनों की तीनों श्रृंखलाएं, तीनों के तीनों मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं। और जो इसके मैन ऑफ द सीरीज हैं वो रॉस टेलर हैं, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने 194 रन बनाए हैं, ठीक है। ये कहां पर हुई है, कब हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है, पर इससे बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा कि इस श्रृंखला में कौन विजेता रहा है, किस देश ने जीता है या किसको हराया है, ये पूछेगा। या फिर इसके मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुने गए हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला। ये थी भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय श्रृंखला। ये है भारत न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला, ठीक है। ये 5 मैचों की श्रृंखला थी, ठीक है। और विजेता कौन है? भारत है। भारत ने 5 के 5 मैच जीत लिए हैं और हरा दिया है किसको? न्यूजीलैंड को हरा दिया है। और इसके जो मैन ऑफ द सीरीज बनाए गए हैं वो लोकेश राहुल है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। इन्होंने 224 रन बनाए हैं, इसलिए सर्वाधिक रन बनाने के लिए इनको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है, लोकेश राहुल को, भारतीय खिलाड़ी है। अगली श्रृंखला है भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय श्रृंखला। ये विजेता भारत है, न्यूजीलैंड को हराया है 2-1 से, यानी कि 2 मैच भारत ने जीते हैं, 1 मैच वेस्ट इंडीज ने जीता है। और इसके प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं रोहित शर्मा, ठीक है, भारत के खिलाड़ी हैं, 258 रन बनाए इन्होंने। नेक्स्ट है भारत वेस्ट इंडीज T20 श्रृंखला, ठीक है। ये भारत ने जीती है 2-1 से, यानी कि 2 मैच भारत ने जीते हैं, 1 मैच वेस्ट इंडीज ने जीता है। और इसको मैन ऑफ द सीरीज है ये भारतीय कप्तान विराट कोहली को, इनको जो है मैन ऑफ द सीरीज बनाया गया है। 183 रन इन्होंने बनाए, इसलिए। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला, यानी कि वनडे श्रृंखला है ये। विजेता भारत रहा है और विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत ने 2 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच जीता है।
और इसकी जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो विराट कोहली है। ठीक है, यानी विराट कोहली भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला में भी है और भारत वेस्ट इंडीज T20 श्रृंखला में भी विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। ठीक है, 2 जगह विराट कोहली है। अगली है भारत श्रीलंका T20 श्रृंखला। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य ये हुई है। विजेता कौन है? भारत है। इसने भारत ने 2-0 से, यानी कि यहाँ पर 2 मैच ही हुए हैं और जो पहला मैच था इसका कोई परिणाम नहीं आया है। ठीक है, उसका कोई परिणाम ही नहीं निकला, रद्द कर दिया गया। तो फिर भारत ने जो बाद के दोनों मैच थे वो दोनों जीत लिए हैं और श्रीलंका को हरा दिया है। इसके प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं नवदीप सैनी। ये भारतीय गेंदबाज हैं नवदीप सैनी। अगली श्रृंखला है भारत बांग्लादेश T20 श्रृंखला। ठीक है, ये भारत ने जीती है, 2-1 से जीती है। 2 मैच भारत ने जीते हैं, 1 बांग्लादेश ने जीता है और इसके जो मैन ऑफ द सीरीज हैं वो हैं दीपक चहल, भारतीय ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच श्रृंखला। ये टेस्ट मैच श्रृंखला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तक वनडे और T20 चल रही थी, ये टेस्ट मैच श्रृंखला है। विजेता है भारत। 3 मैच हुए थे, 3 के 3 भारत ने जीत लिए हैं और भारत ने ये जो है पूरी श्रृंखला जीत करके जो इसकी फ्रीडम ट्रॉफी थी इसको जीत लिया। ठीक है, यानी जो इससे संबंधित ट्रॉफी होती है उसका नाम है फ्रीडम ट्रॉफी। तो किसने जीती है? भारत ने जीती है। और इसके प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए हैं रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा बने हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। अगला है अंडर 19 एशिया कप 2019। ठीक है, क्योंकि 20 वाला भी हुआ नहीं है, 19 वाला ही है तो वही करंट माना जाएगा। तो इसको भारत ने जीता है और भारत 7वीं बार विजेता रहा, 7 बार जीत चुका है। हराया किसको है? बांग्लादेश को हराया और विजेता बांग्लादेश है। ठीक है, और चूंकि इसमें कई देश शामिल होते हैं तो जो अंतिम मैच था वो भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था। बांग्लादेश वो विजेता रहा है, भारत विजेता रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है अर्जुन आजाद को। ये भारतीय खिलाड़ी हैं अर्जुन आजाद, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और इसी से संबंधित एक और क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी होती है, इसका नाम है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी ये 2019-20 की है और 20-21 की नहीं हुई है। तो इसके जो विजेता हैं जो वो कर्नाटक है, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये हुई थी। ठीक है, या इसमें कई राज्य भाग लेते हैं। तो अंतिम मैच हुआ था वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ था। कर्नाटक विजेता रहा है और तमिलनाडु उप विजेता रहा है विजय हजारे ट्रॉफी का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है तमिलनाडु को हरा करके। ठीक है, सिर्फ विजेता नहीं उप विजेता भी आपको याद रखना। कभी कभी उप विजेता ही पूछ दिया जाता है कि किसको हराया गया है। और फाइनल मैच कहां पर इसका हुआ था? ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में इसका फाइनल मैच हुआ था। एक और ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 क्रिकेट से संबंधित है। इसका विजेता भी कर्नाटक रहा है और उप विजेता तमिलनाडु। ठीक है, दोनों विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोनों क्रिकेट से संबंधित हैं। दोनों कर्नाटक ने जीती हैं, दोनों में तमिलनाडु हारा। एक प्रश्न वहां पर लिखा हुआ है मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये इनको जो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ यानी कि FIH अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? मनप्रीत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही फेमस भारतीय खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह हॉकी के। अगला है 13वें दक्षिण एशियाई खेल। ठीक है, 2019। ठीक है, ये दक्षिण एशियाई खेलों का 13वां संस्करण है। कहां पर इनका आयोजन हुआ था? ये 1 से 10 दिसंबर 2019 के बीच नेपाल में आयोजित किए गए थे। नेपाल के कई शहरों में। इनका जो मेजबान देश था वो नेपाल था। नेपाल में संपन्न हुए थे। कई सारे देश इसमें भागीदार हुए थे, यानी कि खेलने गए थे। जो इसका शुभंकर है वो था ब्लैक बक एंटीलोप। ठीक, क्या था? ब्लैक बक एंटीलोप। हिंदी में इसको कृष्ण सार भी कहते हैं। ठीक है, शुभंकर आपको याद रखना होगा, कभी कभी यही पूछ दिया जाता है। और जो इसके परिणाम आए हैं वो ये इस प्रकार हैं कि जो सर्वाधिक पदक जीते हैं वो भारत ने, यानी भारत पहले स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान नेपाल का है और तीसरा स्थान श्रीलंका का रहा है। ठीक है, और भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 312 पदक जीते हैं, जिसमें 174 स्वर्ण पदक, 93 रजत पदक और 45 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। कुल 312 पदक जीते हैं। ठीक है, और जो 14वें एशियाई खेल होंगे यानी कि 14वें दक्षिण एशियाई खेल होंगे वो
पाकिस्तान में होंगे, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। कहां पर होंगे? पाकिस्तान में। 13वें कहां हुए? नेपाल में हुए। 14वें कहां होंगे? पाकिस्तान में होंगे। अगली प्रतियोगिता है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, ठीक है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का या खेलो इंडिया युवा खेल का 2020वां ये तीसरा संस्करण था, तीसरी बार हो रहे हैं। इनका आयोजन 10 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी 2020 के मध्य असम के गुवाहाटी में हुआ। और इनका जो शुभंकर था वो है जय और विजय। क्या है? जय और विजय। और इनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये है, यानी कि इन खेलों का उद्देश्य ये है कि भविष्य के लिए खेल प्रतियोगिताओं को तलाशना और तराशना। और ये जो है यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के खिलाड़ी जाते हैं, खेलते हैं। मकसद ये है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि ओलंपिक गेम्स हैं, ठीक है, या अन्य भी जो चीजें हैं, एशियाई गेम्स हैं, ठीक है, तो ये जो होती हैं, तो इन प्रतियोगिताओं के लिए भारत का कौन सा खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करने के लायक है, या किसी प्रतियोगिता में भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है जो कि ओलंपिक के लिए या एशियाई गेम्स के लिए जा सकता है। तो ये इसका उद्देश्य है कि नई नई खेल प्रतियोगिताओं को खोजना है और उनको बेटर प्रशिक्षण दे करके एक जो है अच्छा खिलाड़ी बनाना है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। और इसमें 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 7000 एथलीट शामिल हुए थे। और ये जो प्रतियोगिताएं हुई हैं वो 2 वर्गों में थी, एक अंडर 17 और एक अंडर 21, यानी कि 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो अंडर 17 के थे और कुछ खिलाड़ी ऐसे जो अंडर 21 के थे, ठीक है। इसमें कुल 20 खेल थे, 20, ठीक है, 20 खेलों को शामिल किया गया है। और इसमें 2 नए खेलों को जोड़ा गया है, लॉन बॉल और साइकिलिंग, ठीक है, यानी कि इस बार प्रतियोगिता में 2 नए खेल जोड़े गए हैं, लॉन बॉल और साइकिलिंग को। और इनका जो रिजल्ट आया है तो सर्वाधिक पदक जो जीते हैं वो रहा है महाराष्ट्र प्रथम, हरियाणा दूसरा और दिल्ली तीसरा रहा है, ठीक है, यानी हरियाणा को प्रथम स्थान मिला हुआ है। अगला है वाडा, WADA, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं वाडा। वाडा द्वारा रूस पर 4 वर्ष का प्रतिबंध, ठीक है। तो वाडा का जो फुल फॉर्म है वो आपको हम बता दे रहे हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ये वैश्विक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ये क्या करती है? जो खिलाड़ी मतलब डोप के शिकार होते हैं, डोप मतलब कि ऐसे दवाओं का या ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी, महिला हो या पुरुष हैं, वो डोपिंग में फंस गए हैं, ठीक है, यानी कि उनका ब्लड टेस्ट किया गया या यूरिन टेस्ट की गई तो पता चला इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन किया था और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए या अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया था। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जिनका पदक वापस ले लिया गया कि तुमने जो है फ्रॉड किया है, गलत तरीके से ऐसी दवाएं नहीं, आपको नशीली दवाएं खानी चाहिए थी, स्टेरॉइड वगैरह आपको नहीं लेने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन आपने लिए हैं, तो इसकी जांच होती है। तो वैश्विक संस्था है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और जो भारत की संस्था है वो है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि भारत के स्तर पर नाडा जांच करती है और वैश्विक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा जांच करती है, ठीक है। तो वाडा जो संस्था है इसने रूस पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि रूस की एक जो डोपिंग रोधी प्रयोगशाला है, जहां पर डोपिंग से संबंधित जांच होती है, लैब है, तो उसने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए थे। गलत आंकड़े देने के कारण वाडा ने रूस पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया कि अब तुम्हारी लैब से कोई जांच नहीं कराई जाएगी, तुम्हारी इसमें वाडा में कोई भागीदारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाडा और नाडा ये दोनों एंटी डोपिंग से संबंधित है। वाडा है वर्ल्ड लेवल पर और नाडा है नेशनल यानी कि भारत के लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे व नेपाल को फिर से मिली आईसीसी की सदस्यता, ठीक है। पिछले जुलाई में जिम्बाब्वे और नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय जो ये क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इससे निलंबित कर दिया गया था। कुछ कारण ऐसे रहे थे कि उनको निलंबित कर दिया गया था जिम्बाब्वे और नेपाल को, तो अब इनको फिर से बहाल कर दिया गया, यानी कि फिर से इनको आईसीसी की सदस्यता प्रदान कर दी गई है। कौन देश है? नेपाल और जिम्बाब्वे। और 2 चीजें और जरूरी हैं जानने वाली, वो है
जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं 2022 में, और बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स होने वाले हैं 2022 में। दोनों कहां पर होंगे? बीजिंग में होंगे, चाइना में होंगे। शीतकालीन दोनों हैं, ओलंपिक और पैरालंपिक। ठीक है, ओलंपिक और पैरालंपिक का समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? ओलंपिक गेम्स ऐसे होते हैं जो सभी यानी जो सामान्य खिलाड़ी जिसमें खेलते हैं। ठीक है, और पैरालंपिक गेम्स वो होते हैं, ठीक है, चाहे वो पैरालंपिक एशियन हो या पैरालंपिक वो मतलब कुछ भी हो, अगर पैरालंपिक खेल्स हैं तो समझ जाइए कि जो दिव्यांग